प्रदेश के हमीरपुर जिले में बीजेपी के पूर्व उप मुख्यमंत्री वीरेंद्र शर्मा ने दौरा किया और एक पूर्व सांसद की स्मृति एवं श्रद्धांजलि सभा में शिरकत किया। इस दौरान उन्होंने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया। दिनेश शर्मा ने कहा कि 14 नवंबर को बिहार में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने वाली है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस हार का शतक लगाने जा रही है। शर्मा ने कहा कि अलीगढ़ से उन्हें एक ताला भेंट किया जाएगा जिसे वे बिहार की जनता को सौंपेंगे ताकि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के कार्यालय में ताला लगाया जा सके। उन्होंने कहा कि यह ताला उनके कार्यालय को नहीं बल्कि उनके झूठ का ताला होगा। पूर्व डिप्टी सीएम ने आगे कहा कि बिहार का चुनाव भारतीय राजनीति की दिशा बदलने वाला साबित होगा, जो विपक्ष की नकारात्मक नीतियों का परिणाम है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस अब तक 90 बार हार चुकी है, यह हार का शतक पूरा करने जा रही है। दिनेश शर्मा ने विपक्ष पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दुष्प्रचार करने का आरोप लगाते हुए कहा कि जनता अब नकारात्मक राजनीति नहीं, विकास की राजनीति चाहती है। पार्टी के कार्यकर्ता भी थे और मेरे व्यक्तिगत प्रिय अनुज की तरह थे, सांसद थे यहाँ के। आज उनकी स्मृति दिवस है और इस अवसर पर जो जनसभा भी है और उनकी स्मृति श्रद्धांजलि सभा भी है, तो उसमें मैं भाग लेने के लिए आया और हमारे राकेश गोस्वामी जी माननीय विधायक हैं, उनकी धर्मपत्नी का देहांत हुआ है, तो शोक संवेदना के लिए भी उन्हें जाना है। बिहार चुनाव का आखिरी चरण बाकी, क्या लगता है एनडीए सरकार बनाएगी? बिहार का चुनाव भारत की राजनीति का दिशा परिवर्तन और विपक्ष की नकारात्मक नीतियों का एक तरीके का परिणाम होगा। और 14 तारीख को, कल तो मैं अलीगढ़ था, तो लोगों ने मुझे वहां पर अलीगढ़ का ताला भेंट किया, तो हमने कहा भैया 14 तारीख को ले जाके इस ताले को वहां की जनता को सौंप देना, क्योंकि कांग्रेस में आदरणीय राहुल जी के नेतृत्व में लगातार 90 हार हो चुकी हैं और वो हार का शतक बनाने वाले हैं अपने नेतृत्व में। तो ये 14 तारीख को आरजेडी और कांग्रेस की जो हार होगी तो उनका जो खुला हुआ कार्यालय होगा, कार्यालय में तो कोई दिखेगा नहीं। तो मैंने कहा जनता को कि जनता से कि भैया कम से कम ताला तो लगा देना। ताला कार्यालय का नहीं है, ताला उनके झूठ का है, दुष्प्रचार का है, जो एसआईआर के खिलाफ कर रहे थे, जो वो विभिन्न प्रकार के जो विदेशी उनके आका लोग हैं, चाहे वो सोरेश चाचा हों, चाहे उनके सैम अंकल हों, उनके द्वारा वो एक नैरेटिव तैयार करते हैं सरकार के खिलाफ, देश के खिलाफ। देश के सैनिकों के बारे में ऐसी चीजें बोलेंगे जो पाकिस्तान उसको सबूत के तौर पर यूएनओ में प्रस्तुत करता है। तो ऐसी चीज पर लगाम लगाने का ये बिहार का चुनाव है और मैं समझता हूँ बिहार की जनता बहुत बुद्धिमान है और वो निश्चित रूप में विकास की यात्रा जो मोदी जी के मार्गदर्शन में नीतीश जी ने चलाई है, उसके अनुसार वो वोट कर रही है और बहुत भारी बहुमत से। हालांकि हमारे गृह मंत्री जी ने तो 160 कहा है, लेकिन मेरी अंतरात्मा कह रही कि उससे कहीं ज़्यादा सीटें एनडीए जीतने वाली है और अब तक की सबसे बड़ी विजय एनडीए को बिहार में मिलेगी।